हो गए। तो प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम जो है आप लोगों को यही पढ़ाने चल रहे हैं जो पढ़ा रहे थे। तो कारक प्रकरण चल ही रहा है। तो ये हमारे एक मित्र क्या ये अनुज ही हैं दुबे जी। आज ये भी कहें कि हम भाई पढ़ेंगे। हम कहे ठीक है। तो कहें क्या पढ़ा रहे हैं उनके कारक। तो ये कारक जो है दुबे जी कारक जो है ये क्री धातु से ड़ौल प्रत्यय लग के बनता है। तो जैसे पाचका हो गया पच धातु। पच माने पच धातु से इस तरह से बनेगी। देखिए पच है प्लस ड़ौल करेंगे जब तो ये आपका हो जाएगा पाचका। जैसे पाठक शब्द है ना, पाठक है इसमें पठ प्लस ड़ौल बनेगा, ये बराबर पाठक हो जाएगा। इसी तरह से ये आपका कारक बन गया। कारक माने कोई काम कराने वाला। जैसे हमने आपसे कहा कि आप मोटर बंद कर दीजिए, तो यही है अड़िजंत 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 अड़िजंत। अड़िजंत मतलब क्या होता है? अड़ंता अवस्था। माने कोई काम किसी को प्रेरित, जैसे आप दूर खड़े हो जाइए, बैठ जाइए जी। तो ये चीज़ है। जैसे हमने आपसे कहा खड़े हो जाइए और फिर कहा बैठ जाइए, तो यही है ऋजंत। ऋजंत माने कोई काम प्रेरित करके कराना, ऋजंत ये हो गया। जैसे इसमें नहीं था एक सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, उस वाले में ही आएगा। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काड़ामाड़ी कर्ता सणौ कर्म। तो यहाँ सड़ौ जो है यही है अड़िजंत वाला, ये चीज़ है। अब यहाँ एक शब्द आया ना आम्रेडित शब्द। आम्रेडित मतलब होता है कोई चीज़ द्वित्व हो जाना। द्वित्व मतलब समझ रहे हैं? दो नहीं, दो नहीं। द्वित्व मतलब कोई चीज़ दो बार आई। जैसे ऊपरी 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 ऊपरी, तो ये ऊपरी ऊपरी मतलब कि ये दो बार आ गया है ना। यहाँ दो लिखे हैं तो मतलब दो बार आना। ऊपरी ऊपरी, अधो अधो, अधि अधि, कोई चीज़ दो बार आ जाए। तो यहाँ पे आपका जैसे नहीं है, अगर ये कहा जाए एक शब्द है ना, जैसे कि जो है उभयता है, इसमें द्वितीय विभक्ति बात चल रही है। जैसे आपको हमने बताया कि कारक कितने हैं? कितने? 6 ना। तो कौन कौन है? कारक, कारण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। 6 हो गए ना। और संबंध कारक नहीं होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा कारक नहीं होता है, तो कौन सा कारक नहीं होता है? संबंध नहीं होता है। ये इसको चूंकि इसका किससे संबंध होता है? संबंध का क्रिया से सीधा संबंध होता है, तो इसीलिए जो है इसको कारक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे अब ये हो रहा है कि द्वितीय विभक्ति, जैसे कर्ता में प्रथमा लगता है, कर्म में द्वितीय, कर्म में द्वितीय लगेगा। तो यहाँ द्वितीय ये विधान कर रहा है। ये उपपद विभक्ति है और ये आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बहुत गहराई में, लेकिन ये है कि आप घबराइएगा मत, सब क्लियर हो जाएगा। तो उभयता है, सर्वता है, तो यहाँ से इसमें तस प्रत्यय लगेगा। उभय प्लस तस प्लस सर्व प्लस तस, तो उभयता फिर सर्वता बनेगा। कार्या द्वितीया, माने इसमें द्वितीय होगी क्योंकि ये उपपद विभक्ति है, तो यहाँ भी द्वितीय होगा। और कारक विभक्ति में सीधा कर्म करके तब एक सूत्र होता है कर्मण द्वितीय, उससे होता है। जैसे कर्ता प्रतिपद लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा हो गया, तो इस तरह से अच्छा द्वितीय लगाना होगा, तो ये होगा कर्मण द्वितीय। और चतुर्थी संप्रदाने लगता है, पंचमी में अपादाने पंचमी लगता है। इस तरह से अब यहाँ ये सब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ जो है द्वितीय जो हो रहा है संबंध के कारण हो रहा है। जैसे हमारा आपका क्या है? संबंध है ना है। आप आए कहें सर जी पढ़ाना हमको, ठीक है भाई पढ़ लीजिए, क्योंकि आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो आपका ग्रेजुएशन से संस्कृत चल भी रहा है। और फिर आप
बीएड वगैरह टीजीटी वगैरह ये भी देंगे भविष्य में। जी। हम कहे ठीक है भाई, तो आप पढ़ लीजिए। अब ये आप अभी से पढ़ते रहेंगे तो आप हर जगह अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जो कारक थोड़ा कठिन टॉपिक है, शुरू से ही आप पढ़े रहेंगे तो अच्छा कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ आपका तस प्रत्यय लग गया। अब यहाँ कह रहे हैं धिक माने धिक माने धिक्कार के अर्थ में, जैसे धिक पिसनम चुगलखोर को धिक्कार है, तो यहाँ धिक के योग में भी द्वितीय लगेगा। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ धिग, यहाँ भी द्वितीय कार्य, ठीक है। ऊपर ही हो गया। अब यहाँ तीन, त्रिस मतलब तीन। अब त्रिस मतलब तीन मतलब कौन? ऊपर ही, अधो अधा और आधी आधी। अधो अधा माने ऊपर माने ऊपर, अधो अधा माने नीचे, अध्याधि माने नीचे, अधो, हाँ वही है। तो ये हो गया आपका। एक मिनट थोड़ा सा क्योंकि ये वार्तिक है, क्योंकि ऐसा है दुबे जी कि जैसे नहीं है पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। क्या लिखा? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में जब उसमें कोई कमियां आ गई, जैसे संविधान में संशोधन वगैरह जो किया जाता है, कुछ संविधान हटा भी दिए गए, उसी तरह से आपके त्रिमुनि, ये टेट में भी पूछता है, ये हिंदी में पूछ सकता है, पाणिनि और कात्यायन और आपके पतंजलि, त्रिमुनि व्याकरण। तो ये आपके हो गए कौन? ये पतंजलि बाद में आएंगे। यहाँ चूँकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपके पाणिनि है, कात्यायन है, धीरे धीरे समझ जाएंगे दुबे जी। फिर पतंजलि है, ये पतंजलि। तो ये त्रिमुनि आपके हैं, इन्हीं की बात मानी जाती है। मान लीजिए कोई समस्या आ गया, ठीक है, तो इन्हीं की बात मानी जाएगी, ये चीज़ है। तो अब यहाँ ये वार्तिक जो लिखे हैं कौन? कात्यायन या वार्तिक, इन्हीं के नाम एक वार्तिक भी है। ये चीज़ हो गया। तो ये वार्तिक जो है, जब पाणिनि के जो अष्टाध्यायी लिखे हैं उन सूत्रों में जो कमियां पाई तो इन्होंने ये वार्तिक लिख दिया। ये इनका वार्तिक है। अब यहाँ पे अब ये चीज़ हो गया। अब आमरेडित मैंने दो बार हो गया, और ये हो गया धिगु, इन सबों में भी हो गया। कहें ततो अन्यत्रापि दृश्यते, माने और जगह भी होगा। जैसे अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी, अब एक सूत्र है, वहाँ भी द्वितीय कार्य, अभितः द्वितीय कार्य, परितः द्वितीय कार्य। एक मिनट लिख दे रहे हैं थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा यहाँ गलत हो गया था वीडियो बनाते समय। ये नहीं होगा, अर्सिंग आस्था शाम का अभिनिश्चय, ये नहीं होगा। ये जो हम इसके परिप्रेक्ष्य में बताने जा रहे हैं दुबे जी। जी। तो जो पिछला वीडियो हम बनाए थे तो आप थे नहीं, लेकिन यहाँ जो ये कहा गया ततः अन्य अत्र दृश्यते, माने और जगह जो दिखाई देता है उसमें होगा आपका अभितः है, परितः है, समया निकषा हा प्रतियोगी अपि। इसमें है अभितः है द्वितीय कार्य, परितः द्वितीय कार्य, समया द्वितीय कार्य, निकषा, इन सबों में ये होगा। काला धनुरत्न संयोग यहाँ भी होगा, माने अत्यंत संयोग हो, समयवाची हो, मार्गवाची। कोई माली खाने बना रहा है जी, तो वहाँ अत्यंत संयोग अगर है तो वहाँ भी ये होगा द्वितीय कार्य। अंतरा अंतरेण युक्ति एक सूत्र है, वहाँ भी होगा। इसको हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये हो गया आपका। और एक सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ति, यहाँ भी द्वितीय कार्य। मतलब ये ततो अन्यत्रापि दृश्यते जो शब्द आया है, माने ततः अन्य अत्र अपि दृश्यते, माने अन्य जगह भी ये दिखाई पड़ता है। कौन? द्वितीय कार्य, ये वार्तिक से होगा। तो अब प्रसंग आ गया काला धनुरत्न संयोगी वाला। तो जहाँ माने कोई आदमी जा रहा है तो उसमें निरंतरता होना चाहिए, नहीं कुछ दूर जाने के बाद फिर बैठ गया, फिर जाने लगा,
फिर बैठ गया, फिर जाने लगा, वहाँ अत्यंत संयोग नहीं है। यदि खाना बना रहा है तो बना रहा है, फिर रुक नहीं रहा है, ये आपका अत्यंत संयोग हो गया। काल मतलब होता है समय। काल, काला अत्यंत संयोगी, काला धनुर अत्यंत संयोगी, तो ये चीज़ हो गया। अब दूबे जी थोड़ा सा यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, जो यहाँ पे आपका तस प्रत्यय से यहाँ सरो बनाना है, तो तस का सच उसे रू से रू हो जाएगा, फिर र का फिर विसर्जियो वसनियम से विसर्ग हो जाएगा, तो उभयता सर्वता इस तरह से बनेगा। तो अभी एक ही दिन में नहीं समझ में आ पाएगा, फिर धीरे धीरे आप इसी तरह से बने रहेंगे हमारे चैनल जयप्रसाद दुबे नमा संस्कृत चैनल और JP सर संस्कृत क्लासेज पे धीरे धीरे ये। धन्यवाद। हाँ, तो आप निरंतर ऐसे लगे रहिए और हम आपके साथ हैं। धन्यवाद साथियों।